हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल न्यू अंदाज में, नया स्टाइल में आप लोगों को वॉइस समझाने वाला हूँ। क्लियर? अब ये जो वॉइस होता है, वॉइस का मीनिंग वॉच। वॉइस का मीनिंग क्या है? वॉच। वॉइस का कितना प्रकार होता है? दो। पहला का नाम जो होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा का नाम होता है पैसिव वॉइस। ये तो हम लोग जानते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो सबसे जरूरी बात ये होती है, ये जो वॉइस जो हम पढ़ते हैं, वॉइस हम क्यों पढ़ेंगे? पहली बात। दूसरी बात है, वॉइस की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? क्लियर? ये जो मैं क्वेश्चन किया, खुद मैं इसका जवाब दूंगा। अब जो इस दुनिया में अगर हम कोई भी सेंटेंस को देखते हैं, वाक्य को देखते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है, सब्जेक्ट खुद इन्वॉल्व रहता है, वो काम को करते हैं, काम होता है। जैसे मैं देख रहा हूँ, पंखा घूम रहा है, वह सो रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है। तो ये जो हर एक सेंटेंस जो है, जहाँ पर सब्जेक्ट खुद प्रेजेंट रहता है, वो काम करता है। क्लियर है? लेकिन इसके अलावा बहुत दूसरा तरीके का सेंटेंस को देखा गया, अलग प्रकार का सेंटेंस को देखा गया, जहाँ पे सब्जेक्ट का कुछ अता पता नहीं चलता है। जो सब्जेक्ट काम करके चला जाता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो चीज मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, रास्ते से आप चल रहे हैं, एक गाड़ी एक्सीडेंट करके गिरा हुआ है। क्लियर है? अब उसको एक्सीडेंट कौन किया क्या पता है? नहीं है। उस गाड़ी को तोड़ा कौन है? पता नहीं है। लेकिन आप जब देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको रिजल्ट? कि एक्सीडेंट किया गया है, एक्सीडेंट क्या हुआ है, गाड़ी टूटी हुई है। क्लियर है? तो जो अपने हिसाब से एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप क्लासरूम में क्लास करते हैं, उसको आप जब क्लास से बाहर गए, तो जैसे टिफिन टाइम में हो या लंच टाइम में हो, लेकिन उसके बाद जब हम अंदर में आते हैं तो क्या देखते हैं? किताब फटी हुई है। अब किताब जो है फटी हुई है, कौन पढ़ा क्या उसको पता नहीं। आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? कि किताब जो है फटी हुई है। क्लियर है? या कलम टूटा हुआ है, या खाने का है तो देख रहा हो खाया हुआ है। जैसे आम, मतलब आम अगर रखे हैं तो आम देख रहा खाया हुआ है। तो हर जगह में क्या होता है, काम करने वाला जो होता है उसका पता नहीं चलता, लेकिन जो काम क्या गया है वो पता चलता है। तो ये जो चीजें हैं, इसके लिए हम किसकी जरूरत पड़ रही है? वॉइस की जरूरत पड़ रही है। क्लियर? अब जो तो वॉइस पढ़ने का मकसद पेसिव वॉइस है। तो पेसिव वॉइस के लिए हम क्या पढ़ते हैं? वॉइस पढ़ते हैं, ना कि एक्टिव के लिए। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है, वो काम करता है, इधर उधर का तो हो जाता है। लेकिन जैसा मैं एग्जांपल दिया है कि नहीं, अब कोई चीज फटा हुआ है, कोई चीज टूटा हुआ है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है कि नहीं, तो उसको बनाने के लिए जरूरत किसकी पड़ रही है? वॉइस की पड़ रही है। और अगर दूसरा स्टाइल में समझे तो देख रहे हैं, उसको पीटा गया, जैसे हम लोग बोलते हैं, उसको मारा गया, है कि नहीं, तो उसको चीट किया गया है, उसको धोखा दिया गया है। तो ये जो प्रकार का सेंटेंस का हम लोग जो प्रयोग करते हैं, बनाएंगे कैसे? तो इसी प्रकार का सेंटेंस को बनाने के लिए हमको कौन मदद करता है? ये जो वॉइस है मदद करता है। तो इन प्रकार का सेंटेंस को बनाने के लिए हमको जरूरत किसकी पड़ रही है? वॉइस की पड़ रही है। इसी वजह से किसका निर्माण किया गया है? वॉइस का निर्माण किया गया है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? पेसिव वॉइस। तो इतने सारे जो सेंटेंस हम बताए आपको, तो क्या हो गया? वो पेसिव में आएगा, और पेसिव में ही होता है, सब्जेक्ट कोई मतलब नहीं रहता। वो जो फोकस किस पर करता है? ऑब्जेक्ट पर करता है। क्लियर है? अब ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस।